Good evening, student. Myself Jiten sir. Welcome to my YouTube channel. Today we will see angle bisector theorem. In my earlier video, I have uploaded BPT theorem and the converse of a BPT theorem. एग्जाम में बीपीटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आता है. कन्वर्स ऑफ ए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के सम्स रिलेटेड सम्स आते हैं. टुडे वी विल सी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. बट बिफोर दैट हम 9th स्टैंडर्ड का हमारा पैरेलल लाइंस है उससे रिलेटेड कुछ रिवीजन देखते हैं. सपोज इफ लाइन टू लाइंस आर पैरेलल. एक एग्जांपल ले लो, लाइन एल और एम पैरेलल है. लाइन एल इसका ट्रांसवर्सल है. तो ऐसे में आपके 8 एंगल्स ड्रॉ होते हैं. एंगल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच. ये आपके 9th स्टैंडर्ड में सेकेंड चैप्टर है पैरेलल लाइंस. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए आपको ये आना चाहिए. सो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग जो पेयर्स होते हैं वो आपके कॉन्ग्रुएंट जाते हैं. इफ लाइन पैरेलल है तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? बी और एफ. यहां से यहां पे दिख रहा है आपको बी और एफ. एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ एंड एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई. यहां से देखिए. सेम वे डी और एच आपका ये एंगल डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी. ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. क्लियर ना? नेक्स्ट आपका अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल्स के पेयर्स देखिए. ये नॉर्मली ऐसे जेड के जैसे बनते हैं. दैट मीन्स ये देखिए, ये सी और एफ. एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ. ये अल्टरनेट एंगल है जो कॉन्ग्रुएंट आता है इफ लाइन पैरेलल. बाय सेम वे ये देखिए डी और ई. एंगल डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई. क्लियर? इसके बाद आपके इंटीरियर एंगल जाते हैं जो सप्लीमेंट्री आते हैं. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट यूज है, इसलिए मैंने आपको इसका रिवीजन दिया. नाउ वी विल सी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स. इससे रिलेटेड डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं. आपको पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है. इसका ये एंगल बाइसेक्ट करिए. सपोज ये ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल ए सी एंड बी. रे सी ई बाइसेक्ट एंगल सी. Given ray C is the bisector of angle ACB. This is given to you, so I will write here angle ACE equal to angle ECB. To prove
The bisector of an angle triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining side. That means this is the bisector, this is the side of the angle. So AC equal to CB AC by CB equal to AE by EB. नेक्स्ट आपको कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन में आपको CE के पैरेलल में, रे CE के पैरेलल में आपको लाइन ड्रॉ करनी है. which intersect AC at point D. Draw segment BD parallel to ray CE which intersect AC at point D. Clear? Now your proof portion will start. हमको यहाँ पे क्या दिया है? ACE equal to ECB. I will write here angle ACE equal to angle ECB. Put this is first one given. Now next segment BD parallel to ray CE. आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो लिखना है आपको. Construction and AD is transversal and AD is transversal. So आप यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल corresponding है. I will write here angle ACE equal to angle CDB. This is your second one right here by corresponding angle. Now again ये parallel है. Now change your transversal. Now BC is your transversal. Again now taking BC is transversal. So अब यहाँ पे देखो ये आपका ट्रांसवर्सल है तो ECB CBD ये जेड के फॉर्म में है. सो एंगल ECB इक्वल टू एंगल CBD. दिस इज योर थर्ड वन बाय अल्टरनेट एंगल. क्लियर ना? If you observe AC equal to ECB, यहाँ पे AC और ECB दिया है. So by from first, second, third, I can write CDB equal to CBD. I will write here angle CDB
equal to angle CBD from first, second and third. I can write this equal to congruent CDB congruent to angles CBD. This is your fourth. क्लियर ना? ना आपका CBD और ये CDB, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ किया. नाउ इन ट्रायंगल CBD, in triangle CBD, angle CDB congruent to angle CBD from fourth. क्लियर ना? सो अभी CDB आपको दिख रहा होगा. CDB इसके अपोजिट में CB है. I can write here segment CB congruent to CBD. इसके अपोजिट में CD है segment CD. This is the theorem of your 9th standard. Side opposite to congruent angles. Clear now? Now this congruent side I can write equal CB equal to CD. This is my fifth one. ठीक है ना? आई होप आपको अभी तक का ये समझ में आया रहेगा. नेक्स्ट. Now if you observe in triangle ABD CE parallel to BD by construction हमने किया है. I will write here in triangle ABD segment BD parallel to ray CE by construction. Clear? So if ये देखेंगे आप ये और ये पैरेलल है, सो बीपीटी थ्योरम यहाँ पे यूज हो सकता है. आई कैन राइट AC अपॉन CD इक्वल टू AE अपॉन EB. I will write here AC upon CD equal to AE by EB by basic proportionate theorem BPT. Now see here, instead of CB I can write there CD by fifth हमने ये किया है. AC by CD की जगह पे हम CB लिखते हैं इक्वल टू AE by EB from fifth. देखिए हमको जो प्रूफ करना है वो हो गया. AC by CB इक्वल टू AE by EB. गॉट इट? इजी है ना? अगेन आई पुट माई ये फर्स्ट पार्ट है और ये यहाँ पे बीपीटी थ्योरम यूज करने के लिए ट्रायंगल ABD यूज किया है. AC by CD equal to AE by EB. Then CD I replace CD by CB. क्लियर ना? इसका कन्वर्स भी है.
converse of angle bisector theorem. You should also know about converse of angle bisector theorem. एग्जाम में प्रूव करने नहीं आता, but your 1.2 first question depends on this theorem. This is suppose angle ABC. कन्वर्स में होता क्या है, जो आपने प्रूफ किया है वो आपको गिवन में देगा और गिवन का पार्ट आपको प्रूफ करना होता है. इन ट्रायंगल ABC AB बाय AC BD इक्वल टू DC ना, ये तो ट्रायंगल ABC यूज हुआ है. यहाँ पे देखिए, सपोज इसमें कन्वर्स आपको यूज करना है, कन्वर्स थ्योरम अगर आपको बताना है. इन ट्रायंगल ACB दिस इज गिवन पार्ट टू यू, AC बाय CB equal to AE by EB. Then prove that angle ACE equal to ECB. This is the converse of a angle bisector theorem. एग्जाम में 1.2 आपका फर्स्ट सम इस पे ही है. थैंक यू.